Good evening, everyone. Welcome to my channel, India's Genius Tutor. So today is my third day. Day third. In our day third, I will teach you tenses. Tense हमारे होते क्या है ये भी पढ़ाऊंगा. तो today day third is fully based on present tense. Tenses. टेंसेस को हम हिंदी में काल कहते हैं. सो टेंसेस को हम हिंदी में काल कहते हैं और देयर आर थ्री टेंस. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. So there are three tense. Each tense contain four part. Four tense. Four different tense. So it total makes 12 tenses. टेंस को मैंने आपको टेंस का बताया नहीं. टेंस हमारा होता है किसी समय को घटित कर, जब समय हम एक्शन कर रहे थे. कल जैसे मैं कल खाना खा रहा था, आई एम ईटिंग फूड तो यस्टरडे. तो ये हमारा, मैं कल खाना खा रहा था तो कुछ कार्य कर रहा था कल. तो टाइम पे जो भी हम मतलब टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्शन विच हैपन इन द पास्ट, फ्यूचर एंड विल बी कमिंग, फ्यूचर एंड प्रेजेंट. तो जो अभी हो रहा है एक्शन कल हुआ था या होगा, तो इसको हम टेंस कहते हैं. जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड नाउ. लाइक दिस, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू नाउ. मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँ, आई विल बी टीचिंग यू टुमारो. लाइक दिस. सो प्रेजेंट टेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड. प्रेजेंट continuous, present continuous, present perfect, present perfect continuous and simple present. Second, past tense. Past continuous, past perfect, continuous. So, and in future tense, future tense, future continuous, future perfect continuous and future perfect continuous. So these all present continuous, simple present continuous, present perfect continuous, simple past continuous, past perfect continuous, simple future continuous, future perfect continuous. So these are 12 tenses, and today we will study about simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा होता क्या है, ये जो अभी हम काम कर रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश. वो खेलता है, ही प्लेज. लाइक दिस ऑल कम्स अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट ता है टी है. मतलब V5, I told you earlier, V5 is the form, S or ES form. Like सब्जेक्ट ता है टी है. मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश. मैं कहते हैं कुछ भी एक्सेप्ट ले लो आप एग्जाम्पल. मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. सो आई एम गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स. आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. वो पढ़ता है, ही study like this. And next comes our interrogative sentence. This is the affirmative sentence of simple present tense. And next comes negative. Interrogative will come after negative. नेगेटिव में हमारा खाली दो चीज ऐड कर देंगे, डू नॉट, डज नॉट. द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट डू डज plus not plus V1 plus object.
मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी। वह नहीं खेलता, ही डजंट प्ले। वह अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनता, ही डजंट टेक लिसन टू हिज पेरेंट्स। लाइक दिस यू कैन आंसर। मतलब इसमें नेगेशन आए, नहीं होगा, निषेध होगा। तो लाइक आई एम गिविंग टू एग्जांपल। आई नॉट, डोंट लिखो या डू नॉट लिखो, सेम ही है। आई डो नॉट वांट टू गो देयर, आई डो नॉट वांट टू गो, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, आई नहीं, सॉरी, ये एफर्मेटिव का हो गया। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बात नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू स्पीक इन हिंदी like this. I don't want to talk about you in Hindi. Talk like this. मैं तुमसे हिंदी में बात नहीं करना चाहता हूँ। Next comes our interrogative sentences of simple present tense. Interrogative में होता क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, do, does, subject, V1 plus object, question mark. It is compulsory to put question mark after the negative sentence, interrogative sentence. तो क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? सो आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल्स, वन टू एग्जांपल। डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी? डज ही स्टडी? क्या आप पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या आप वहां जाते हो? डू यू गो देयर? लाइक डू यू स्टडी 2 hours इन अ डे? क्या आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो? सो आई एम एंडिंग माई वीडियो हेयर. Today I have taught you all the present tense uses. Next video is based on present continuous tense. So see you in the next video. Don't forget to like, subscribe and share. Bye.